that the judges elevated to the Islamabad High Court, only time will tell. The Chief Judge mentioned about the 6 judges who had written the letter. 5 out of them were identified, headhunted and recommended by me. आज रज़ी दादा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिजवान रज़ी दादा जो हैं बड़े एक काबिल पढ़े लिखे एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तरीन सहाफ़ी जो डट के खड़े हुए, जो हमेशा सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने सच का अलम बुलंद किया, जिन्होंने बड़ी सहाफ़त में खिदमात दी, जो इस शोबे को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, जिनके अपने बहुत से शागिर्द हैं, जिनका अपना तज्ज़िया, जिनकी अपनी स्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने बहुत से जो हीरे पैदा किए हैं इसमें, इस इंडस्ट्री में। और ये वो शख्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मैं आई विटनेस हूँ, हमारा बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। ये एक जीदार आदमी है और डट के खड़े होने वाले आदमी हैं, आवाज़ बुलंद करने वाले आदमी हैं। इज़ अ ट्रू फोर्स, जिसको मैं कहूँगा कि वो जो जर्नलिज़म है, जिसकी जो कहेंगे कि जो रूट है, जिसको समझते हैं। और ये वही शख्स हैं जो ना आमरीत को देखते हैं और जिन्होंने ना मुशर्रफ के दौर को देखा है, ना न्याजी महात्मा के दौर को देखा है, ना FIA की परवाह की है, ना ही किसी सोशल मीडिया यूथड़ों की परवाह की है, बल्कि जब भी बात की है वो दबंग अंदाज में की है, खड़े अंदाज में की है और अपने पाँव पे खड़े रहे हैं, जमे रहे हैं। तो मैं तो आज रज़ी दादा को जो है ना वो सपोर्ट भी करूँगा, उनके अप्रिशिएट करूँगा, उनकी चीज़ों को कमेंट करूँगा कि काबिल तारीफ़ हैं। इतना जुर्रतमंद इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना असूल परस्त सहाफ़ी जो येलो जर्नलिज़म को जो है वो मात देने वाला, लेकिन इनके साथ जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ और जो इनको केसेस में फंसाया हुआ है, मैं हुकूमत को कहूँगा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप बस एक बयान दे दें और बात ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। जिन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी जो है वो डट के मुकाबला किया आमरीत का और करप्ट जजों के ख़िलाफ़, चाहे वो फ़ौजी जर्नैल हो, करप्ट जजेस हों या किसी भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो है खड़े हो गए हैं, जिन्होंने सहाफ़ती दामन नहीं छोड़ा और असूलों को नहीं छोड़ा। एटलीस्ट उसके लिए सिर्फ खाली बयानात ही नहीं, अगर इनके साथ नहीं, बेशक इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो इलीगल चीज़ें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, इनका आज तक केस लगा हुआ है, जबकि इनके मुकाबले में जो यूथियाज़ हैं, इमरांडूज़ हैं, जिनका काम ही दिन रात झूठ बोलना है, जो है वो लापना है चीज़ों को, घटियापन को, गंदगी फैलाना है, झूठ फैलाना है और माशरे में नफरत फैलाना है, उनको आप बेले दे रहे हैं। इस शख्स को आपने लटकाया हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज हम खुल के रज़ी दादा की जो है ना सपोर्ट करते हैं, रज़ी दादा के लिए इंसाफ की बात करते हैं और रज़ी दादा के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जनाब करप्ट जजेस की बात हो रही थी, माफियाज़ की बात हो रही है, तो जनाब आप कैसे भूल सकते हैं कि एक नामवर यूथिया इमरांडू जज, जिनको कभी जो है वो कहा जाता था कि इनकी परेड हुई थी, यूके में भागे थे और यूथियाज़ इनके पीछे पीछे थे। मोहतरम ने जनाब USA में एक तकरीब में जो स्पीच की है, बड़ा बरमला अपने जुर्म का इतराफ़ किया है और बताया कि कैसे मैंने यारी निभाई और कैसे उनको एलिवेट किया है सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, कैसे वो उनकी अपनी पार्टनरशिप थी, उन जजेस के साथ एक फर्म चलाते थे और फिर उस यारी को और पैसों को जो है उन्होंने किस तरह रोल ओवर किया और वो जनाब वो जजेस के जो है वो उस पैरा में आके वो जज बन गए, अपॉइंट हुए और फिर उन्होंने साथ ही साथ इतराफ़ किया जनाब वो उस जुर्म का, उस गंदगी का, उस घटिया और घिनौने भोंडे किरदार का, जिसमें उन्होंने ये वाज़ह बताया है कि जनाब आपको ये वीडियो नज़र आ जाएगी जिसमें खुद इकरार कर रहे हैं कि जनाब वो जो 6 जजेस ने जिन्होंने ख़त लिखा था इंटरफेरेंस का, वो गंदी भोंडी मुदाखलत का, जिनको ये 76 सालों में आज याद नहीं आया था और आज अचानक याद आ गया, वो मेरी इमां पे किया गया था, वो ख़त मेरी इमां पे लिखा गया था, वो सारा किरदार मैं हूँ, वो सारी गेम के पीछे मैं हूँ। यानी ऐसे जजेस का जब तक एहतसाब नहीं होगा, इनको कैफरे किरदार तक जुडिशल कमीशन इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करेगा, इनको उतारा नहीं जाएगा। जैसे कोर्ट मार्शल होता है ना, इनका भी कोर्ट मार्शल होगा तो ये सुधरेंगे, अदरवाइज जब तक माशरे में इंसाफ कायम नहीं होगा, ऐसे भोंडे और जो है ज़मीर फरोश जज, एक पार्टीबाज जज, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले जो इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहे हो, जब तक इनको जो है वो कैफरे किरदार तक और इनको अपने पलड़े में लटका के इनका फैसला नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इनको नहीं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, तब तक ये होता रहेगा। अच्छा जनाब, आगे फैंसी बूकर ताल, फैंसी सूटों का तो आपने शायद सुना ही होगा। ये फैंसी बूकर ताल भी है जो 3-4 घंटे के लिए रहती है और वो 3-4 घंटे वो हैं जब इंसान फुल हराम माल खा के, ये यूथियाज़ इमरांडोज जो हैं वो फिल्में बनाने के लिए आ जाते हैं और रिकॉर्ड करा के ये वो महात्मा के लिए कि जनाब देखो जी हम भी खड़े हैं बूकर ताल में। जैसा महात्मा झूठा, नकारा, भोंडा और गलीज़ किरदार है, वैसे उसके फॉलोअर कल्ट अंधे, जाहिल, मरासी किस्म की तबीयत के लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं और सारे झूठों का पैरवार झूठे और ये दुश्मन जो है ना ये आपस में दोस्त हैं। और जनाब ये फैंसी बूकर ताल जो है ना, जिसमें जो हार पहने हुए हैं और खाना जो है टका के हराम माल पूरी दुनिया का खा के, और ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा खाओ और दोपहर का खाना भी अच्छा खासा खा के, शाम के खाने में वक्फा डाल के रात को डिनर टका के हराम खाओ लोगों का। और ये इनकी पार्टियाँ चल रही हैं, KP जो है वो हाउस में, वहाँ पर खाबे चल रहे हैं और ये जनाब महात्मा न्याजी को फिल्में बना के सेंड करते हैं। ये खुद बहुत बड़ी फिल्म है। तो दूसरी तरफ महात्मा साहब को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो इतने सारे केसेस में मतलूब हैं, जिनके बयान जो है पॉलीग्राफी टेस्ट भी उन्होंने इनकार कर दिया, स्पीच
स्पीच टेस्ट वो जो है आपका वॉइस रिकग्निशन वो भी कर दिया, अब तीसरा भी टेस्ट वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब ये शख्स जब भी बोलता है झूठ बोलता है, इसके पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। इस इंसान ने सिर्फ इस मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार, झूठ, गंदी सियासत, तकसीम की सियासत, मुल्क को डिवाइड करने की सियासत, मुल्क के ख़िलाफ़ हमेशा कोई ना कोई गलत किरदार का हिस्सा बनना या उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी किसी चीज़ का पार्ट बनना या कोई ऐसी फनकारी लगा देना जिसका मसला हमेशा आगे से चलता जा रहा है। तो इसको जो है ना वो लगाम डालना ज़रूरी है। इनकी भूख हड़ताल कैंप जो है वो उखाड़ के बाहर फेंके, ऐसे घटिया और फिल्मी फैंसी भूख हड़ताल के कैंप। अच्छा, फायरवॉल का जो इतना असर पड़ा है कि उल्टियाँ आ रही हैं लोगों को, पेचेस लग गए हैं कि जनाब वो जो धंधे हैं ना, धंधे इनके घरों से जा के उठा के कुत्ते चुन चुन के, जो कुत्ते हैं ना जो मुल्क के खिलाफ भौंकते हैं, फौज के खिलाफ भौंकते हैं, ये इनके ही अपने जो मायानाज सियासतदान जो जजेस को भी कुत्तों की तरह पढ़ते हैं, जर्नैलों को भी कुत्तों की तरह पढ़ते हैं, फौज को कुत्तों की तरह भौंकते हैं, रियासत पे हमलावर होते हैं, चढ़ दौड़ते हैं, इन्होंने ही अपने नाम दिए। और जैसे गैर तस्दीक जान लली जैसे इंसान, गिला तितर जैसे इंसान, ये खुद इंसान तो नहीं है वैसे, जानवर हैवान है, बता रहे थे इनके ये मुंह बकौल कि जनाब ये खुद नाम दे रहे हैं इनको पकड़वाने के लिए। तो अब आप समझदार हैं कि इनके अंदर कितनी फूट है। तो ये इन कल्ट को जो है वो अब बड़ी भरपूर कार्रवाई हो रही है, जिनका इनको जो है वो अब ये चुन चुन के जैसे जो कॉर्पोरेशन वाले कुत्ते मारते हैं, इस तरह मुल्क के गद्दार और झूठे गलीज किरदारों को भी चुन चुन के इंशाअल्लाह ताला गिरफ्तार किया जाएगा और इनको सजाएं देंगे।